हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 14 से 20 अगस्त 2022 के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो फ्री टेस्ट और पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडीकर को सर्च करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, आपके लिए कुछ पीडीएफ और उपलब्ध कराई गई हैं। पीडीएफ है जैसे मंथली करंट अफेयर्स और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो जनरल साइंस के जो 1000 से अधिक प्रश्न हैं वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो जरूर डाउनलोड करिएगा इस पीडीएफ को। और वर्तमान में भारत में कौन क्या है, इसका भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिर उसके बाद इन पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनते जाइएगा। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को। दोस्तों, साल 2021 में इसकी घोषणा की गई थी और यह दिवस 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था, उसमें जो विस्थापन हुआ था दोनों देशों के लोगों के बीच, तो उसको याद करने के लिए ही हर साल 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस नेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर दिया गया है? तो दोस्तों, फ्रांस का अवार्ड है सेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर। तो ये किसे दिया गया है? कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, तो उनको ये दिया गया है। उन्हें यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने 2021 में फ्रेंच में भाषण दिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में इस सम्मान की स्थापना की थी। यह सम्मान उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। शशि थरूर से पहले कुछ और ऐसे व्यक्ति रहे हैं भारत के जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे, ई श्रीधरन, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, शाहरुख खान, कमल हसन, रतन टाटा और अजीज प्रेमजी, इन सभी को भी सेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर सम्मान दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से कौन मशहूर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नाम है उनका राकेश झुनझुनवाला। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, अरबपति थे, और उनकी जो लगभग संपत्ति थी वो थी $5.8 बिलियन। उन्होंने अभी हाल ही में आकाशा एयरलाइन में भी निवेश किया हुआ था, लेकिन आकाशा एयरलाइन की उड़ान से पहले ही राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों, भारत ने 15 अगस्त 2022 को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और उसकी स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी। और अगर हम बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लगातार 9वीं बार भाषण दिया है लाल किले से। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर 2022 में 83 मिनट का भाषण दिया है इस बार, और 2016 में उन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था स्वतंत्रता दिवस पर 96 मिनट का। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड कप है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा? तो 16 अगस्त से 18 सितंबर तक होगा, और 2022 में इसका 131वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यानी इस कप को होते हुए, यानी इस प्रतियोगिता के 131 साल हो गए हैं। दोस्तों, यह एशिया का सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 से की गई थी। 2021 का खिताब फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता था, और 2022 में इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले 16 टीमें हिस्सा लेती थीं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजस्थान के जोधपुर में जो दुर्गादास राठौर हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है उनकी 385वीं जयंती पर।
ठीक है दोस्तों। तो अगर हम वीर दुर्गादास राठौर की बात करें तो उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के सामने चुनौती पेश की थी। 22 नवंबर 1718 को क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में दुर्गादास राठौर की 81 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत और थाईलैंड की जो संयुक्त आयोग की बैठक है, 9वीं बैठक है, ये थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहां पर आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों। और इस साल यानी 2022 में भारत और थाईलैंड दोनों देशों के बीच अपने संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस बैठक में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अध्यक्षता की है। थाईलैंड की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल है बैंकॉक। प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चौन योचा। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यों की समिति बनाई है? तो 3 सदस्यों की समिति बनाई है। 3 सदस्य कौन कौन हैं? अभिनव बिंद्रा हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं और बोम्बायला देवी लेसराम है। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी समिति बनाई है जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने का काम करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना, जो कि एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2022 को पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कहां किया जाएगा, कहां किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली में। तो जो नई दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, वहां पर अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। कब तक किया जाएगा? 23 अगस्त तक, और इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। अगला प्रश्न है, चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन कौन से देश हट गए हैं? तो दोस्तों चीन और मध्य और यूरोपीय देशों के बीच एक सहयोग समूह था, इससे हाल ही में 2 देश हट गए हैं। कौन कौन से? लातविया और एस्टोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए एंड बी। तो दोस्तों दोनों देशों ने हटने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान पर दबाव बना रहा है। इसके कारण इन दोनों देशों ने हटने का फैसला लिया है। इससे पहले इस समूह से 2021 में लिथुआनिया भी अलग हो गया था। लातविया की बात करें तो इसकी राजधानी रीगा है, राष्ट्रपति है एल्गिस लेविट्स। एस्टोनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है तैलिन, प्राइम मिनिस्टर है काजा कैलास। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे दोस्तों सभी को इसका फायदा मिल सके और आप स्टडी कर सहयोग भी कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी, इन 4 लोगों की निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है, लेकिन ये स्वतंत्र निदेशक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी का कार्यकाल 18 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 4 साल के लिए और बढ़ा दिया है, यानी इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए और कर दी है। आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने तटों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा की सरकार ने अभी हाल ही में अपने तटों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी के साथ समझौता किया है। दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी जो है वो उड़ीसा सरकार को टेक्निक प्रदान करेगी, यानी तकनीकी प्रदान करेगी और तटों की सुरक्षा के उपाय की रूपरेखा भी बनाएगी। तो उड़ीसा की लगभग 480 किलोमीटर की विशाल तटरेखा है, तो इसकी रक्षा के लिए अभी हाल ही में उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी के साथ एक समझौता किया है। मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? तो वो हैं नवीन पटनायक। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप नवंबर में किस देश में होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड कप है, तो ये नवंबर में किस देश में होने वाला है? तो ये मलेशिया में होने वाला है। कहाँ होगा दोस्तों? मलेशिया में। ठीक है, तो 16 से 25 नवंबर के बीच इसका आयोजन मलेशिया के इपोह नामक स्थान पर होगा।
इसका आखिरी बार आयोजन 2019 में हुआ था, जिसमें साउथ कोरिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता था। सबसे अधिक बार इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितने बार? 10 बार इस प्रतियोगिता को जीता है। अगला प्रश्न है, विलियम रूटो किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो दोस्तों विलियम रूटो की अगर हम बात करें तो वह केन्या के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, और वो 9 साल से केन्या के उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब दोस्तों वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। कहाँ के? केन्या के। केन्या की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है नैरोबी और यहाँ की जो करेंसी है वो है शिलिंग। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, जो कि बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में कुछ निधन हुए हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, वो एक निवेशक थे। रूडी कर्टजन का निधन हुआ है, जो कि एक क्रिकेट एम्पायर के थे, साउथ अफ्रीका के थे। निर्मला मिश्रा का निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली गायिका थी। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई कौन है जिनका हाल ही में 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है वेणुगोपाल जी सोमानी। तो वेणुगोपाल जी सोमानी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर सोमानी की बात करें तो उन्होंने कोविड-19 के टीकों को मंजूरी देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? नाम है उनका रामधर सिंह। तो दोस्तों रामधर सिंह जो हैं वो अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की जो हेरिटेज वॉल ऑफ फेम है उसमें उन्हें चिन्हित किया जाएगा और यह सम्मान पाने वाले हुआ है पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने वयस्कों के लिए किस वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जो कॉर्बोवैक्स है वो बूस्टर के रूप में दी जाएगी वयस्कों को। तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड टीका लगने के 6 महीने के बाद आपको कॉर्बोवैक्स वैक्सीन जो है वो बूस्टर के रूप में लग सकती है और ये वैक्सीन जो है वो 18 साल से अधिक व्यक्तियों को दी जाएगी। इस दवा का निर्माण किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हैदराबाद में स्थित है, तो इसके द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों जो रोशनी नाम की लालटेन है उसको किसने लॉन्च किया है? तो उसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उनके द्वारा रोशनी नाम की सैलाइन वाटर लालटेन का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उपयोग गहरे समुद्र में किसी भी वस्तु को खोजने के लिए किया जा सकेगा। इसका आविष्कार किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। भारती एयरटेल के शेयर धारकों ने एमडी के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो भारती एयरटेल के द्वारा किसको एमडी बनाया गया है, यानी भारती एयरटेल के एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है गोपाल विट्ठल। क्या नाम है? गोपाल विट्ठल। भारती एयरटेल के जो शेयर धारक हैं उन्होंने 1 फरवरी 2023 से 5 साल के लिए एमडी के रूप में गोपाल विट्ठल की फिर से नियुक्ति कर दी है। दोस्तों भारती एयरटेल लिमिटेड की जो संस्थापक हैं वो है सुनील भारती मित्तल। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को की गई थी। वर्तमान चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल। तो ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो वीकली करंट अफेयर्स है उसमें पूरे करंट अफेयर्स का यानी 1 हफ्ते का रिवीजन हो गया है, तो आप इसे नोट कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन से। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।